जय हिंद। जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। क्या आ गई भाई? CEN 5/2024 NTPC ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, फॉर्म भरना चालू हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है उनके लिए ये वीडियो है कि फॉर्म भरते समय किस किस बात का ध्यान रखें, क्या क्या मोटी मोटी जानकारी है वो भी आपको पता चलेगा, और किस किस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरने में गलती ना हो और बिना गलती किए हुए फॉर्म भरें ताकि किसी भी तरीके से फॉर्म कैंसिल होने का चांस न रहे। ठीक है, तो बहुत सावधानी से हर बात को, हर पॉइंट को हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहला बात तो आप ये जानिए, ये इंडेक्स दिया हुआ है कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट था 13/9 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है 14/9 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है चालू हुआ। क्लोजिंग डेट 13/10 है। ठीक है, और डेट ऑफ फी पेमेंट जो है वो 14 से 15 तक है। 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है क्लोजिंग डेट के बाद फी पेमेंट के लिए। और डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन अप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी। अगर कोई गलती हो गई तो मॉडिफिकेशन के लिए भी आपको टाइम दिया गया है, 25/10 तक मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? इसके अलावा और क्या कह रहा है कि डेट फॉर CBT एंड अदर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा और भी अलग अलग स्टेजेस कब होंगे, मतलब PT मेंस या फिर रिजल्ट कब पब्लिश होना है, ये सारा चीज़ आपको टाइम टू टाइम साइट पर ही पता चलेगा। अभी इसमें उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। इसके अलावा देखिए, ये 5 तरह के पोस्ट के लिए है इसमें। ठीक है, वैकेंसी जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइप। ठीक है, तो देखो ये 5 पोस्ट के लिए है, ये ग्रेजुएट लेवल वाला। इसके बाद फिर एक अंडर ग्रेजुएट वाला भी आ चुका है नोटिफिकेशन। ठीक है, उसका भी चल रहा है फॉर्म वॉर्म भरना, तो उसके लिए भी हम अलग से वीडियो ले आएंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ये 5 पोस्ट के लिए इसमें है, और उसमें भी जो है आपका वैकेंसी है। दोनों मिला के 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास वैकेंसी आई, तो बहुत अच्छा मौका है। अपना पढ़ाई लिखाई जो है उसको थोड़ा सा और तेज़ कीजिए ताकि इस बार काम बन जाए। ठीक है, घर में खुशियाँ हैं, बहुत से लोग अपने पड़ोसियों को मिठाई खिला के जला सकें। ठीक है, कि नौकरी लग गई सरकारी, तो इसलिए अपना मेहनत जो है बढ़ा देना है। ठीक है, और देखो ये जो क्लोजिंग डेट वगैरह है और बाकी के डेट्स वगैरह है, इसके लिए कोरिजेंडम भी आया था जिसके बारे में भी बताएंगे, जो जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ताकि आपका गलती ना हो फॉर्म भरने में। इसके बाद देखो यहाँ वैकेंसी पोजीशन दिया है कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो पहला वाला है, इसमें सबसे ज़्यादा 1736 पोस्ट हैं। उसके बाद दूसरा वाला स्टेशन मास्टर जो है 94 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसको गुड्स गार्ड कहते हैं आप लोग, 3144 पोस्ट है। पहले वही नाम हुआ करता था, गुड्स गार्ड। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसमें 1507 हैं, और सीनियर कम टाइपिस्ट में 732 है। ठीक है, टोटल 8113 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। बहुत से लड़के दुखी हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत कम वैकेंसी आई है। तो भाई मेरे देखो, तुमको इस बात को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम इसको बदल नहीं सकते। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि तुम्हारा काम है तैयारी करने का। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। तुम्हें चाहिए एक ही सीट, और यहाँ 8113 है, तो बाकी के सीट से क्या मतलब। ठीक है, अपनी तैयारी बेहतर करो, इसमें से एक सीट तुम्हारा है ये मान के। ठीक है, अगर तैयारी नहीं होगी तो भले ये 8113 के बदले 28113 भी होता तो भी रिजल्ट नहीं होता। तो सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना टारगेट बना के रोज़ मेहनत करते हैं, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये करना है। आपके दिमाग में क्लैरिटी कितनी है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, रिजर्वेशन फॉर SC ST जो है, EWS PWD एक्स सर्विसमैन जो भी है, ये एज पर नॉर्म्स जो हैं ये होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा जा रहा है भाई? इसके अलावा कहा जा रहा है कि 13/10 जो है वो क्लोजिंग डेट है। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब जो फाइनल ईयर में है, जैसे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, तो वो नहीं कर सकते अप्लाई। ठीक है, उनके लिए नहीं है। अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल ID। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप तैयार कर लें। मोबाइल नंबर तो आजकल सबके पास है रील्स देखने के लिए। ठीक है, ईमेल ID भी होगा ही, नहीं तो स्मार्टफोन में लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो अपना होना चाहिए, बात बस ये है, किसी और का नहीं। आई बात समझ में? इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB एप्लीकेशन टू मोर देन 1। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट्स आर टू बी सबमिट ऑनलाइन ओनली थ्रू दी RRB वेबसाइट। RRB वेबसाइट से ही आपको सबमिट करना है और केवल ऑनलाइन मोड ही है। ठीक है,
और कौन कौन से वेबसाइट है वो भी अभी हम बताएंगे, आप लोग को अप्लाई करके भी दिखाएंगे किस तरीके से करना है, ठीक है, कहाँ साइट वगैरह है। एज लिस्टेड पारा 20.0, पारा 20.0 में जाओगे ना तो तुमको सारे हर एक बोर्ड का, जैसे आरआरबी भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, मुंबई, पटना, सबका वेबसाइट जो है वो दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो उस पर जाके आपको अप्लाई करना है। वन एप्लीकेशन ओनली इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द सेलेक्टेड आरआरबी, ठीक है, किसी आरआरबी में एक ही एप्लीकेशन आपको करना है। फॉर ऑल इट्स नोटिफाइड पोस्ट इन दिस CN फॉर द सेलेक्टेड आरआरबी, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, ठीक है, केवल एक में आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी, एक से ज़्यादा में भी आप डाल सकते हैं। और कह रहा है कि आप एक ही में अप्लाई करें तो भी ठीक है, एक से ज़्यादा में डाल सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही आरआरबी में आप डालें। एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी, ठीक है। इसके अलावा और क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ देखो, एक मिनट, ठीक है, देखो ये कह रहा है कि एक मिनट, सॉरी, देखो यहाँ पिछले पेज पे जो ये था कि एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी, ये कंटिन्यू है लाइन, यहाँ विल लीड टू रिजेक्शन फॉर ऑल द एप्लीकेशंस। एनी अटेम्प्ट टू सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट द CN शैल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिबारमेंट, ठीक है। तो केवल एक ही आरआरबी में भरना है, एक बार फिर से ध्यान दे लो, केवल एक ही आरआरबी में आपको फॉर्म डालना है। एक से ज़्यादा में डालेंगे तो उससे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और आपको डिबार किया जा सकता है, मतलब एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। तो ये काम नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। और इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये चुनना है कि आपको किस आरआरबी में फॉर्म भरना है, ठीक है। अलग अलग आरआरबी में कितने कितने सीट है वो भी आपको हम अभी बताएंगे। देखिए, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल, एक बार सेलेक्ट हो गया तो फाइनल होगा। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आप भरे हैं उसके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड होगा, इसलिए ऑनलाइन भरते समय जो है आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। और कहता है कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर शैल नॉट बी अलाउड, एग्जाम सेंटर सुन लिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है इस पेज में, क्या इंपॉर्टेंट है कि द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स, ठीक है, गलत तरीकों का यूज़ नहीं करना है। बैंड आइटम्स क्या क्या हैं, स्टेज क्या क्या है, तो भाई देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाई कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, फिर टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, ये सब होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर, ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्टेशन मास्टर के लिए होगा, जो पहले के टाइम में साइको वगैरह हुआ करता था। टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है इन दोनों पोस्ट के लिए चाहिए। तो अगर आपके पास टाइपिंग स्किल है तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप दो चीज़ों के लिए और एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, उन दोनों पोस्ट के लिए भर पाएंगे। तो टाइपिंग वाइपिंग सीख लो भाई, मुश्किल से 3-4 महीने का टाइम लगता है, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड बना रहेगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर, ये हो गया, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, देयर शैल बी 2 स्टेज CBT फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पहला और ये जो पोस्ट था, इसमें CBT है, उसके बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्टेशन मास्टर के चाहिए, और स्किल टेस्ट जो है वो टाइपिस्ट वाला जो 2 पोस्ट है उसके लिए चाहिए, ठीक है। कॉल लेटर डाउनलोड होगा, ठीक है, पोस्ट से आने का इंतजार ना करें। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस स्टेजेस, 15 टाइम्स जो है वैकेंसी का आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 8 गुना वैकेंसी का लिया जाएगा, ठीक है, जो स्टेशन मास्टर के लिए किया जा रहा है। आ रहा बात समझ में? तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। इसके अलावा देखिए क्या कहा जा रहा है, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, तो इसमें आपको एडमिशन टू ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी प्योरली प्रोविजनल, ठीक है, सब्जेक्ट टू बी। अब एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोज अवेटिंग रिजल्ट फॉर फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल, ये पहले भी आ चुका है बात, ठीक है। कैंडिडेट शुड देयर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट वगैरह में था उसके अनुसार भरना है, ठीक है। तो आया बात समझ में। अब देखो हम थोड़ा सा आप लोग को ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको आरआरबी के साइट पे जाना है। पहली बात तो ये कि जैसे मान लो ये गूगल क्रोम है, आरआरबी होम आप टाइप करेंगे, ठीक है, आरआरबी होम टाइप करेंगे तो ये सबसे पहले आरआरबी होम्स आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो rrbapply.gov.in करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो होता है
जहां आपको gov.in मिल जाएगा ना, वो समझिए सरकारी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें गलती होने का संभावना नहीं है। तो आरआरबी होम्स यहाँ दिख रहा है, उसके नीचे देखो आरआरबी चेन्नई का ये साइड दिख रहा है, आरआरबी सिकंदराबाद का दिख रहा है, आरआरबी चंडीगढ़ का दिख रहा है, सबका दिख रहा है लाइन से, ठीक है। तो आप आरआरबी होम्स में भी जाएंगे तो सिंपल आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे 14 सितंबर को ये CN 5/2024 आया था, ठीक है, और उसके बाद कोरिजेंडम आया था 20 तारीख को, 20 सितंबर को, और उसके बाद ये 6/2024, ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट वाला नोटिफिकेशन था वो आया था। तो इसको आप क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपका नोटिफिकेशन है, जो अभी आपको बताया जा रहा है उसको और डिटेल में पढ़ना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, मोबाइल में भी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ अप्लाई में जाओगे तो एक है क्रिएट एन अकाउंट, एक है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट जो है उसमें क्या है कि अगर आप पहले 2024 में किसी तरह का एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुके हैं तो उसके लिए आप रजिस्टर कर चुके होंगे, तो वही यूज़र आईडी पासवर्ड से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चुनना होगा अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड है तो, और नहीं तो फिर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन एन अकाउंट फॉर CN 1/2024, मतलब ALP या 2/2024 टेक्नीशियन के लिए अगर पहले से ही क्रिएट किया हुआ हो, या CN RPF के लिए सब इंस्पेक्टर जो है या कांस्टेबल के लिए पहले से क्रिएट किया हुआ हो, या JEE का फॉर्म आप भर चुके हो, आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर कर चुके हैं ना, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इसको दे चुके हैं, दोबारा फिर कहाँ से नया लाएंगे और सेम वाला डालेंगे तो ये लेगा नहीं, ठीक है। तो आ रहा बात समझ में, दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उसी दरवाजे से आप फिर से घुस सकते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कंट्री यहाँ डालना है, फुल नेम देखो एक बार यहाँ भी डालना है, फिर रीटाइप भी करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, जेंडर यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, ठीक है, रीसेलेक्ट जेंडर, फादर्स नेम यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, पिताजी का नाम दो जगह डालना है, माता का नाम दो जगह डालना है, ठीक है। अब दो जगह क्यों डालना है, एक लड़का पूछ रहा था, तो भाई देखो आरआरबी को पता है ना कि बहुत से महान लोग हैं, ठीक है, जो अपना नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम लिखने में भी गलती कर देंगे, तो इसलिए दो बार भरवाया जाता है कि आप जो है कोई इंसान दो बार गलत तो नहीं करेगा एक ही चीज़ को, जो बचपन से वो लिखता आ रहा है, तो एक बार में भले गलती हो जाए, दूसरी बार में गलती नहीं होगी। और अगर पहली बार कुछ और भरा, दूसरी बार में एक आध अक्षर अलग है, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपका कुछ गलत हो रहा है, आप फिर से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए दो बार भरना है। अब कोई दो बार अगर गलत कर देगा तो भाई उस महात्मा को हम यही कहेंगे कि तुम छोड़ दो, रहने दो, ठीक है, क्या ज़रूरत है फॉर्म भरने से, जब अपना नाम, पिताजी का नाम, ये सब, डेट ऑफ बर्थ, इसको अगर सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप कैसे मानते हैं कि आपको सरकारी नौकरी लेने का अधिकार है, ठीक है। क्वालिटी भी तो कुछ चीज़ है, ठीक है, इतना तो डिज़र्व करता है आरआरबी भी कि वो अगर लड़के सेलेक्ट कर रहा है तो उसको ढंग के लोग मिले ताकि सिस्टम भी चलता रहे, ठीक है। अब देखो नीचे ईमेल एड्रेस, OTP ईमेल पर आएगा वो यहाँ डालना है, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, और उसका जो OTP आएगा वो यहाँ डालना है, ठीक है। अब फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड भी 2 बार डालना है, ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपका अप्लाई हो जाएगा। हम भर के भी दिखा देते हैं लेकिन भाई मेरे को भरना नहीं है, ठीक है। तो जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का, कौन सा आरआरबी में भरना है, और नहीं तो फिर आप सीधे उसी आरआरबी में जाके, जैसे आपको दिखा रहे थे कि इसके पहले जो है आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी चेन्नई, सबका यहाँ है, जैसे सिकंदराबाद में इन करोगे, ठीक है, तो दिखाते हैं, इससे भी वही वाला पेज खुल गया, ठीक है, वंदे भारत का देखो यहाँ पे, और यहाँ पे CN 2024, ठीक है, ये नोटिफिकेशन का लिंक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें भी जाएंगे तो आपको अप्लाई का मिल जाएगा ऑप्शन। आ रहा बात समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। अगला देखो, अब हम लोग थोड़ा कोरिजेंडम पे जाते हैं, ठीक है, बाकी सिलेबस वगैरह आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, और तैयारी कर रहे हैं तो ये तो लगभग सभी लड़कों को पता ही होगा। अब देखो जैसे इसमें क्या कह रहा है, आरआरबी अहमदाबाद का एक टेबल खोला है, सभी आरआरबी का इसमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो इसमें देख लो कि टोटल 516 सीट दिखाया जा रहा है, ठीक है। पहला वाला पोस्ट जो था CCTS, उसमें 157 पोस्ट था, स्टेशन मास्टर के 71 हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर के 224 हैं, इसमें 44 है, ठीक है। इस तरीके से हर एक आरआरबी का यहाँ पे दिया हुआ है पीछे में इंडेक्स। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार देख लेना कि किस में ज़्यादा सीट है और कहाँ वरना फॉर्म भरना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये आरआरबी अजमेर है, ये आरआरबी बेंगलुरु है, 496 सीट है। तो दूर वाला में जनरली देखो कि सीट भी ज़्यादा रहता है और थोड़ा सा वहाँ पे कंपटीशन भी कम रहता है, इसलिए लड़के अक्सर क्या करते हैं ना शुरू में कि दूर वाला भर देंगे, मतलब बेंगलुरु, सिकंदराबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, ये सब लोग भर देते हैं कि भाई कम से कम नौकरी तो लग जाए, भले दूर हो घर से लेकिन किसी तरीके से मिल जाए, ठीक है। और आरआरबी पटना में अक्सर देखिएगा कि फाइट ज़्यादा होता है, क्योंकि अब एक बार जो नौकरी ले लिया धुरंधर आदमी,
वो फिर कोशिश करता है कि अब हमको घर वाला नौकरी चाहिए, तो फिर आरआरबी पटना का फॉर्म भरता है, ठीक है, और वहाँ पे सारे सधे हुए लोग बैठते हैं, एकदम पके हुए, तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन टाइट होता है। लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका मैथ बढ़िया है, जीके वगैरह सब बहुत अच्छे से है, तो आप उसको भी भर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि जो पुराना हो गया वही बेहतर होगा, नए लोग भी बेहतर होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो पुराना हो गया, कोशिश देखो, कोशिश हर आदमी का अलग होता है। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जो जॉब लेने के बाद भी, दिन भर काम करने के बाद, रात में पढ़ाई करके, उसके बाद फिर अपने लाइफ को बेटर किया है, हायर ग्रेड का जॉब लिया है, ठीक है। लेकिन जनरली मुश्किल होता है, ठीक है, आमतौर पे लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि दिन भर नौकरी किया, उसके बाद रात में आके पढ़ाई भी कर लें, खुद से खाना बना के भी खा लें, और जो कि घर से दूर रह रहे हैं तो सारा फैसिलिटी तो बैठे बैठे मिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन कई लोग कर भी लेते हैं। तो इसलिए आप देखिए कि आपको किस तरीके से अपना चुनाव करना है, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें थोड़ा सा सतर्क होकर करना है, ताकि एक बार में सही जगह सेलेक्ट करें आप अपने हिसाब से। देखो, भुवनेश्वर में 758 सीट है, हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा यही होगा, और बाकी कंपेयर कर लेना किस में कितना है, ठीक है। इसके बाद देखो आरआरबी चेन्नई 436 सीट, ठीक है, बहुत सारे हैं। अब देखो यहाँ कोरिजेंडम जो था, इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना मेरे भाई, कि B7 आइटम नंबर B7 पेज नंबर 3 पे लिखा है, क्या लिखा था कि हाउएवर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, हाउएवर आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 13/10/2024, ठीक है, आरआरबी शैल नॉट इंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड द एग्जामिनेशन, ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, कि इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बट विद इन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है, बोल रहा था कि 13/10 के बाद नहीं होगा। लेकिन ये गलती से वैसा लिख दिया गया था, जबकि आपको हम ये पहले भी पढ़ा चुके हैं, और यहाँ भी दे रहा है कि इसको इस तरीके से समझो कि हाउएवर आफ्टर द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ मॉडिफाइड एप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन का डेट 16/10 से 25/10 तक दिया हुआ था, नहीं, देखो 13/10 तो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है ना, 13/10 लास्ट डेट फॉर्म भरने का है, 14-15 2 दिन आपको दिया कि फी पेमेंट कर लें आप, फॉर्म भरने के बाद 2 दिन फी पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा दिया, और 15 के बाद 16 से 25 तक मॉडिफिकेशन के लिए डेट दिया था। तो मॉडिफिकेशन का डेट 25/10 को एंड हो रहा था, उसके बाद किसी तरह का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। इस तरीके से इस पैराग्राफ को समझना है। आ रहा बात समझ में? कोई शुरू वाला ही पढ़ेगा तो फिर 13/10 के बाद ढूंढता रहेगा कि उसको लगेगा कि मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी ये है कि आप 25/10 तक मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फोटोग्राफ के बारे में दिया हुआ था 20 से 50 के भी है, लेकिन उसको बढ़ा के 30 से 70 के भी तक आप अपलोड कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है। सिग्नेचर के बारे में कह रहा है कि 10 से 40 के भी, वो भी 30 से 70 के भी किया गया है, ठीक है। और देखो क्या कहा जा रहा है भाई, कि पेज नंबर 25, यहाँ देखो सब पेज नंबर और पॉइंट नंबर के साथ दिया हुआ है, आप जाके फिर से चेक कर सकते हैं आगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि SC/ST कैंडिडेट, ठीक है, ओनली फॉर कैंडिडेट सीकिंग फॉर फ्री ट्रेवल पास, जिसको फ्री ट्रेवल पास चाहिए। SC/ST के लिए फैसिलिटी है कि फ्री ट्रेवल पास जो है स्लीपर का मिल जाता है, ठीक है। लेकिन भाई भीड़ इतनी होती है ना कि आप रिजर्वेशन, पहली बात तो सीट मिलेगा तभी आप करा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड आने और एग्ज़ाम होने के बीच में बहुत कम टाइम मिलता है। जब पता चले आदमी को कि हाँ फलाना सेंटर है, तो मुश्किल से 10-15-20 दिन का टाइम मिलता है। उस बीच में अगर ट्रेन में सीट खाली हुई तभी तो आप करा पाएंगे, अदरवाइज जनरली लोग वेटिंग लिस्ट में ही टिकट करा के जाते हैं या बैठे बैठे झूलते हुए जाते हैं। बहुत कष्टदायक वो माहौल होता है, ठीक है, और जनरली हर कोई उस परिस्थिति से गुजरा होता है, ठीक है। तो अगर पास मिल भी जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपका सीट रिजर्व हो जाए, और उसके बाद ये नहीं सोचना है कि भाई ये मेरी सीट है। अपने 2-4 भाई बंधु जो आपके आसपास यात्रा कर रहे हैं उनको भी आप जगह दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत बुरी परिस्थिति से लड़ते हुए एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ठीक है। सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, लिमिटेड ट्रेनें हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। कभी जनरल बोगी का हाल देखो, भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूस ठूस के उसमें भरे होते हैं। मजबूरी में वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बस वाला जो है कई गुना ज़्यादा चार्ज लेता है। अब उतना ज़्यादा चार्ज अगर वो दे सकते तो वो एसी टिकट करा के जाते हैं, ठीक है। तो उनके पास मजबूरी है कि वो नहीं कर सकते, और परिस्थिति कोई ब्यूरोक्रेट जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाने की वकालत करता है, ठीक है, या कोई नेताजी जो मानते हैं कि भारत को इन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको एक बार जनरल बोगी का भी हाल देखना चाहिए कि इसके साथ साथ अगर 10 वंदे भारत खुल रहे हैं तो उस रूट पे 1-2 पैसेंजर ट्रेनें भी दे दे, ताकि लोग आराम से बैठ के ही हज़ारों किलोमीटर का सफ़र कर सकें।
उनकी स्थिति बहुत नरक हो चुकी है। ठीक है, इस बात को पता नहीं लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं कि नहीं। जो दिन रात रेलवे की सेवा में लगे हुए हैं कर्मचारी और जो भी अधिकारी हैं, उनको ये नहीं पता होगा, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जानकारी तो होगी, और सही इनपुट ऊपर तक दिया ही नहीं जाता है। जो रेल मिनिस्टर हैं या जो पीएमओ है, शायद उनको जानकारी न पहुंचे कि भाई इतना बद से बदतर हालत में लोग यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। कभी दिल्ली से पटना की ट्रेनों का हाल देखो, जो सबसे बिजी रूट में आता है। साउथ में फिर भी जनरल डब्बे में आपको बैठने का जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ है मेरे भाई। रोज़ की 20-22 ट्रेनें, फिर भी इतनी भीड़ है कि लोग बहुत बुरी स्थिति में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसा ट्रेन चलाएं जनसाधारण टाइप का, जिसमें कि लोग जनरल टिकट पे यात्रा कर सकें और पूरी ट्रेन उनके लिए हो 18-20 डब्बों की। ठीक है, तो देखो, इसके अलावा यहाँ पे आरआरबी सिलीगुड़ी का वेबसाइट में करेक्शन है, वो दिया गया है। 2-3 पॉइंट डिलीट किए गए हैं, वो दिया गया है। बाकी और इसमें कुछ विशेष नहीं है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ लें, सिलेबस वगैरह अगड़म अगड़म बहुत तरह की चीज़, 80 पेज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना सरसरी निगाहों से कि और तुम्हारे काम का क्या है। ठीक है, सीट वगैरह का पोजीशन सारा देखना हो तो उसके लिए, या फिर सिलेबस वगैरह देखना हो तो उसके लिए आपके पास फुल नोटिफिकेशन होना जरूरी है। तो साइट आप लोग को बता दिया, वहाँ से भी देख लें। कोशिश हम करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दें। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।